बीजेपी का बड़ा रणनीतिक प्लान बन रहा है। एसटी सीटों पर बीजेपी का बड़ा चुनावी प्लान बनता नजर आ रहा है। सरगुजा और बस्तर संभाग पर खास फोकस है बीजेपी का। एसटी समाज के मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे नेता और जनता के बीच जाकर फीडबैक लेगी बीजेपी। 29 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इन्हीं सीटों पर खास फोकस बीजेपी का रहने वाला है। एक बड़ा प्लान बीजेपी बना रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी का विशेष फोकस सरगुजा और बस्तर संभाग की सीटों पर रहेगा। इसके लिए एसटी समाज से जुड़े मंत्रियों और विधायकों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरे की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है और जनता के बीच जाकर बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता है, वो फीडबैक लेंगे और 29 विधानसभा सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिन पर खास फोकस बीजेपी का ये हमेशा से ही प्लान रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर इस बीच निशाना साधा है। कहा है कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखती है। सत्ता से कांग्रेस बाहर है तो सबकी याद आ रही है। ये बड़ा तंज उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कांग्रेस पर है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के अधिकार हनन का काम कांग्रेस ने किया है और बीजेपी हर वर्ग के लिए फोकस रहती है। उप मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, बड़ा निशाना साधा है कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने और ये कहा है कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखती। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिनको जनता से लेना देना नहीं है, जन समस्याओं से लेना देना नहीं है, जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो इसके भाव को नहीं जानते। हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, बड़ा प्लान बीजेपी छत्तीसगढ़ में बना रही है और एसटी वर्गों को खासकर साधने के लिए। देखिए श्रेया, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बीजेपी है उन्होंने बड़ा प्लान तैयार किया है और जो 29 सीट आरक्षित है एसटी समाज के लिए उनको कैसे साधा जाए, कैसे उनके बीच पहुंचा जाए, कैसे उनके मुद्दों को ट्रेस किया जाए, कैसे उनके वर्गों को आने वाले 2028 के लिए तैयार किया जाए। यही कारण है कि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो उनके बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सरकार का कामकाज का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जो आदिवासी समाज के लिए एसटी वर्ग के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसको बताने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करने वाले हैं। चूंकि पिछले दिनों आपको याद होगा श्रेया, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। आदिवासी कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हुए थे राजीव भवन में और उसमें प्लान तैयार किया गया था कि आदिवासी समाज के बीच जाकर उनको साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, उनके मुद्दे को उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। यही कारण है कि बीजेपी ने भी प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि 29 सीटों का मामला है। 29 सीट में आदिवासी समाज और एसटी समाज ये बड़ा वर्ग है। इनको जो भी पार्टी साध लेती है, मतलब छत्तीसगढ़ में उनका सत्ता में आना मजबूत स्थिति माना जाता है। तो ऐसे में इन वर्गों को साधने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस जो है वो प्लान कर रही है। मिशन 2028 में दोनों पार्टी जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी साथ पाती है या कांग्रेस पार्टी 2028 में कौन सी पार्टी इस वर्ग को साथ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खोमन, देखिए बीजेपी की तरफ से कोशिशें जारी हैं, कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है। देखना होगा कि किसका प्रयास ज्यादा सफल होता है। बहुत शुक्रिया खोमन जुड़ने के लिए।